दोस्तों, पेश है मौत का झूला। राम प्यारी चाट। गांधी ग्राउंड में लगा मेला इन दिनों शहरवासियों का मुख्य आकर्षण का केंद्र था। अचानक बड़ाम बड़ाम, हाय हाय, भागो भागो, उफ। सूचना मिलते ही पुलिस ट्रांसकल के अलावा घटनास्थल पर पहुंचे। हाय मेरे लाल, अरे मुझे छोड़ गया। इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे जीऊंगी। माँ उठो माँ, आ सोनू मेरे लाल, उफ उफ। यह एमानुएल देश के आतंकवादियों का कारनामा है। यह अपराध करने वाले को पकड़ने के बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। और उसी रात इंस्पेक्टर प्रधान अपने दफ्तर में बैठे थे तो फोन की घंटी बजी। हेलो, इंस्पेक्टर प्रधान स्पीकिंग। इंस्पेक्टर गांधी रोड पर हुए धमाकों के पीछे पुरानी बस्ती वाले स्कूरा का हाथ है। ओह, मगर तुम कौन हो। मैं अपना नाम नहीं बता सकता। मेरी सूचना बिल्कुल ठीक है। मैं खुद उसे झूले में बम रखते देखा था। इंस्पेक्टर प्रधान तुरंत अपनी पुरानी बस्ती की ओर रवाना हो गया। इस वक्त सकूरा गोल्डन के बारे में मिलेगा। उप, वह राज सकूरा। सकूरा, मैं तुम्हें गांधी ग्राउंड में बम कांड के सनसनी के सिलसिले में गिरफ्तार करने आया हूँ। ओह, अगले ही पल तड़ाक, सकूरा वहां से भागा। मगर आह, राम, तड़ाक, आह, जाता है कुत्ते, डिशूं डिशूं, आह आह, ओह। और फिर प्रधानों से वहां से लेकर रवाना हो गया। कुछ देर बाद एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी जीप। तभी ओह, उसे शायद उसे शायद जल्दी है शायद ओ उसे जल्दी है शायद। अगले ही पल धाए, ओह, यह तो खत्म हो गया। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में सकूरा मारकाट सकूरा को मारकर बदमाशों हमारे हाथ पर एक महत्वपूर्ण सुराग छीन लिया है सर। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि सर, बदमाशों को खोज निकालूंगा, कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। आई विश यू दी बेस्ट प्रधान। अगले दिन मकान को चारों तरफ से घेर लो। और थोड़ी देर बाद रामजादे, गांधी ग्राउंड में बम विस्फोट में किसका हाथ है। मैं नहीं जानता साहब, मगर काफ़ी पूछताछ के बाद उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अगली सुबह कल मेरी सारी मेहनत बेकार गई। बदमाशों के सुराग निकालने के लिए कोई न कोई तरकीब सोचनी होगी। मगर वह नहीं जानता था कि मौत उसका फरमान जारी हो चुका है। वह इंस्पेक्टर हमारे खतरा बन चुका है। उसे रास्ते से हटा दो। और उसी शाम इंस्पेक्टर, अगर आज सकूरा के हत्यारे के विषय में जानना चाहते हो तो आज रात 10 बजे पुराने पुल पर आ जाओ, ठीक है। और ठीक 10 बजे नया पुल बनने के बाद ही यह ट्रैफिक बहुत कम चलता है। 10 बजकर 10 मिनट हो गए, अभी तक क्यों नहीं आया। तभी एक गाड़ी आ रही है, शायद वही हो। और गाड़ी निकट आकर रुकी और प्रधान अपने बचाव करने का मौका भी न मिला सका। तड़ाक तड़ाक, आह, इसे उठाकर नदी में फेंक दो। और फिर सब वैन में बैठकर भाग गए। थवाक, प्रधान का सौभाग्य था, नदी में उस समय कुछ एडवेंचर पसंद युवक बोटिंग कर रहे थे। अरे वह कोई पानी में गिरा है, बोट उधर ले चलो। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर प्रधान अस्पताल में था। सर, गहरी चोट के कारण तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के बाद प्रधान को इन्वेस्ट केयर यूनिट में पहुंचा दिया। ओह, अमर अकबर जैसे ही घटना की सूचना मिली वह अस्पताल में पहुंच गए। समय कमिश्नर साहब भी वहीं थे। ओह, यह तो बहुत बुरा घायल है बेचारा। हाँ, यह किसी तरह जान बच गई। बदमाशों ने अपनी ओर से जान लेने की कोई कसर न छोड़ी थी। कौन थे वे बदमाश, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
सर, प्रधान की यह दशा करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। प्लीज आप बताइए कि प्रधान इन दिनों किस केस पर काम कर रहा था। ओके, सब कुछ बताता हूँ। फिर कमिश्नर साहब ने उन्हें विस्तार से घटना बता दी। कुछ देर बाद प्रधान की तफ्तीश गलत ढंग से शुरू हुई। उसने सबसे पहले सकूरा के मित्रों की से जानकारी पूछताछ करनी चाहिए थी। आपका विचार बिल्कुल ठीक है। अगले दिन अमर सकूरा के मित्र राक काका का पता लिया लगा और उससे मिलने के लिए फ्लैट पर पहुंचा। ओह, यहाँ तो ताला लगा है। अंदर बैठकर काका की प्रतीक्षा करता हूँ और काका के मुंह खुलवाने के लिए जो भी करना पड़े करूँगा। वह बैठा बैठा काफ़ी देर हो गई। फ़ोन उठाऊं या नहीं। फ़ोन सुनने का निर्णय किया। काका फ़ोन पर नारी का स्वरूप रहा। यस काका, तुम्हारा नंबर मुझे सुकुरा ने दिया है। उसी ने बताया कि तुम पैसे के लिए कोई भी काम कर सकते हो। क्या तुम हमारे लिए शहर में कुछ धमाके करना पसंद करोगे। फ़ोन पर नारी स्वरूप रहा। धमाके? हाँ, एक धमाके के 1 लाख मिल सकता है। अगर मंजूर हो तो आज शाम 6 बजे रीगल सिनेमा के सामने मुझसे मिलो। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। मैं लाल टी शर्ट और नीली जींस पहन कर आऊंगी। टी शर्ट पर शेर की तस्वीर बनी होगी। अभी इसी के साथ फोन बंद हो गया। अमर तुरंत ही वहां तक अमर तुरंत ही दफ्तर में पहुंचा। अकबर को सारी बात बताई। यह तो बहुत बड़ी सफलता हाथ में दी है। उस औरत को गिरफ्तार कर लेंगे फिर। नहीं अकबर, उसे गिरफ्तार करना मूर्खता होगी। उसके पीछे पीछा करने करके उसके पास तक पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं है, तो अकेला ही जाऊँगा। और सिनेमा तक पैदल जाना भी उचित होगा। और 6 बजने वाले हैं। और 6 बजने, ओह, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी वह रही। और युक्ति ने सिर्फ 15 मिनट प्रतीक्षा की और एक गुजरती टैक्सी को आवाज़ लगाई। टैक्सी, मगर टैक्सी रुकी नहीं। वह वापस जा रही है। अब मुझे उसकी अपनी कार तक पहुंच जाना चाहिए। और कार में बैठने के पश्चात उसने शिकार की टैक्सी में सवार होते देखा और फिर टैक्सी के पीछे लग गया। यह यहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा ये कहाँ जा रही है। और क्या यह किसी से मिलने आई है। 5 मिनट बाद टॉयलेट के भीतर पहुंची वह रही। और फिर एक एप्पल जूस लाओ। जी साहब। युक्ति वहाँ आधे घंटे बाद उठी और अमर भी उठकर बाहर आया। ओह, ऑटो रिक्शा में जा रही है। वह तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ा। वह व्यक्ति ज़्यादा नशे में था। तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी। टक्कर तुमने मारी है थी, छोड़ो मुझे। और मूर्ख के कारण हाथ से निकल जाएगी। न जाने नहीं जाने दूंगा। बता पहले मुझे टक्कर क्यों मारी। छोड़ दे, छोड़ो। और तभी, क्या मामला है भाई। सम कैसा झगड़ा है यह व्यक्ति मुझे टक्कर मार कर भाग रहा है। बकवास कर रहा है साला, मुझे टक्कर मार रहा है। और अरे छोड़ो दो साहब, शराबी के मुंह नहीं लगते। हाँ भाई साहब, यह नशे में आप है। आप यहाँ से जाओ। शराबी के छूटते ही हैं अपनी कार में लपका। अब तो वह ऑटो दूर निकल गया होगा। और कुछ दूरी पर गाड़ी दोहराई, मगर ऑटो रिक्शा करने न पाकर निराश होकर वह अपने दफ्तर पहुंचा। अकबर उस समय फ्लैट के दफ्तर में ही था। लगता है वह शराबी उसी का साथी था। उसने मुझे अपना पीछा करते देख लिया होगा और रेस्टोरेंट में फ़ोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया होगा। टिन टिन, हेलो हेलो। हेलो बॉस, मैं लाल परी का ठिकाना ढूंढ निकाला है, जो आपको रेस्टोरेंट के बाहर गच्चा देकर गायब हो गई थी। मैं तो शुरू से ही आपका पीछा कर रहा था जनाब। भला इतने खतरनाक अपराधियों के पीछे आपको अकेले कैसे जाने देता। क्या कह रहे हो तुम। भला वहाँ कैसे पहुँचे। ओह अकबर, आज तुमने मेरे दिल खुश कर दिया। कहाँ से बोल रहे हो तुम। और तुरंत ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। और कुछ देर बाद दोनों शहर के निकास एकांत में बने मकान के सामने थे।
वह इसी मकान में गई है। और कितने आदमी हैं वहाँ घर में, यह तो मालूम नहीं कर सका। अच्छा ठीक है, मैं खुद भीतर जाकर देखता हूँ, मगर 15 मिनट में वापस ना आऊँ तो उचित समझा वैसा करना। कमरा खाली है। और पीछे से आठ सुनकर अकबर घूमा। दुश्मन का वार सिर पर बजाय कंधे पर पड़ा। तड़ाक धड़ाक ढुशुम धाम। आह ई स्टॉप, सैंडो को छोड़ दो, दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। तभी ओह, अमर का ध्यान हटते ही सैंडो ने नामक व्यक्ति ने उसे अपने पैरों से उछाल दिया। ओह, मार डालूंगा। ठहरो सैंडो, यह आदमी जो रिगल से मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंच गया है तो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। इसी व्यक्ति ने बॉस को सूचना देनी होगी। इसकी तलाशी लेकर इसे कुर्सी पर बांध दो। ठीक है। 959। कुछ देर बाद फोन से कान से लगाए रखकर धुलचा कर रिसीवर पटक दिया। उधर से फोन नहीं उठाया जा रहा तो इसको खुद ही निपटा देते हैं। ए मिस्टर, सच सच बताओ तुम कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? खबरदार, कोई अपनी जगह से लेकिन खोपड़ी में सुरख कर दूंगा। लड़की ने फौरन घूमकर रिवॉल्वर घूमकर फायर करना चाहा, लेकिन दाएं आ और अमर ने घबराहट में फायर कर दिया। अकबर ने तुरंत ही भीतर कूद आया और अमर के बंधन खोलने लगा। यह दोनों मर चुके हैं, बहुत बुरा हुआ। अगर मैं गोली न चलाता तो यह हम दोनों को मार देती। दोनों ने मिलकर पूरे मकान की तलाशी ली, मगर काम की कोई चीज न मिली। अमर ने वहीं से पुलिस ऑफिसर को फोन कर घटना की सूचना दी। अंत में कहा, सर, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाशें कम यहाँ से गायब कर दी जाएं। एक आध दिन में तक अभी इनके साथी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये दोनों मारे जा चुके हैं। और मैं आपको एक फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, आप ज़रा पता लगाइए ये फ़ोन कहाँ है। ठीक है, नंबर बताओ। और अगले दिन कमिश्नर साहब के ऑफिस में मिस्टर अमर उस नंबर का पता निकाल लिया है। गुड, किसका नंबर है? अमर ने वह नंबर बता दिया और उसके लड़की का फ़ोन मिलाते देख कर याद किया था। वह एक बड़े बिजनेसमैन दामोदर प्रसाद की कोठी का नंबर है, लेकिन आपको नंबर कहाँ से मिला? उस मैंने यह नंबर लड़की को डायल करते देखा था। दामोदर प्रसाद की विशाल कोठी पास कॉलोनी में दूसरी कोठियों से जरा अलग हटकर बनी थी। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, जा, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। यहाँ बैठकर देखूंगा कि दामोदर प्रसाद की यहाँ किस किस के लोगों से आना जाना है। दे दे अल्लाह के नाम पर। ओ यह तो जसवीर राणा, हथियारों का बहुत बड़ा तस्कर। जसवीर राणा सेठ दामोदर प्रसाद के यहाँ क्या करने आया है? आधे घंटे बाद जसवीर राणा वापस चला गया। और आधे युद्ध के जाने के बाद 1 घंटे बाद, ओह, इस ट्रक में क्या सामान आया है? सामने उतरने के बाद ट्रक वापस चला गया। अब अगर अमर वहीं बैठा रहा, उसे पता नहीं था कि कोठी में एक खिड़की से कोई उसे देख रहा है। वह भिखारी कई घंटे से वहां बैठा है। वह व्यक्ति दामोदर प्रसाद के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे लगता है वह कोठी की निगरानी की जा रही है। भिखारी सुबह से फुटपाथ पर बैठा है। भिखारी तो यहाँ अक्सर घूमते रहते हैं प्राण, तो उसे चेक करके आओ। मुझे खतरा महसूस हो रहा है सेठ। ओह, यह मुझे बुला रहा है। खाना ले लो। ला बाबा, ये क्या? लो, चुपचाप भीतर चलो वरना गोली मार दूंगा। और वह व्यक्ति उसे कोठी के ड्राइंग रूम में ले आया। कौन हो तुम, और सुबह से हमारी कोठी के सामने क्यों बैठे हो? हम तो भिखारी हैं बाबा साहब, सड़क पर बैठकर भीख मांग रहे थे। वो दामोदर प्रसाद ने एक क्षण घूमकर देखा, फिर अचानक
फिर अचानक उठा, तुम्हारी दाढ़ी नकली है। ओह, मेरा भेद खुल गया था, इसलिए फुर्ती से घूमा और धड़ाम धड़ाक धड़ाक। तभी यह लाठी, यह क्या लाठी, यह क्या हो रहा है? लाठी फेंक दो। आप बिल्कुल ठीक समय पहुंचे बॉस। अमर लाठी फेंक कर हाथ उठा लिए। कौन है यह? पुलिस का जासूस है। यह सुबह से कोठी पर हमारी निगरानी कर रहा था। इसका मतलब पुलिस को तुम पर शक हो गया है दामोदर प्रसाद। खैर, फिलहाल तो इस जासूस को बांध कर तहखाने में डाल दो। आज की मीटिंग के बाद इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है बॉस। आज तो यहाँ कोई मीटिंग होने वाली है। और ड्राइंग रूम में से एक तहखाने के दरवाजे में खुलता था। चलो नीचे। ओह, यह शायद वही पेटियां हैं जो ट्रक चलाई गई हैं। और हाथ पैर बांधने के पश्चात प्राण वापस ऊपर चला गया। इस मीटिंग को समाप्त होने में से पहले मुझे यहाँ कुछ करना होगा। यह सोचकर वह किसी तरह खड़ा हुआ। आह! और फिर नोकदार कोने पर लगे रस्सी को रगड़ने लगा और काफी मेहनत के बाद रस्सी काटने में सफल हो गया। बंधन मुक्त होते ही उसने गले में पड़ा ताबीज उतारा और ताबीज के रूप में माइक्रोफोन था। हेलो अमर कॉलिंग। यस बॉस, अमर, अकबर हियर। उसने अकबर को स्थिति की अवगत कराया और फिर कहा, कमिश्नर साहब की मदद से कोठी पर रेड करो। मैं अंदर तुम लोगों की सहायता करूंगा। ओके, हम तुरंत ही आ रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। और ट्रांसमीटर बंद करने के बाद पेटियों को खोलकर देखना सीखा। ओह, डायनामाइट! यह काम की चीज मिल गई। इसका इसका जूता इनके सिर होगा। ऊपर उनकी मीटिंग चल रही होगी। पूरी योजना आप लोगों को समझा दी गई है। कल ठीक 6 बजे शहर में विभिन्न क्षेत्रों में आपको धमाके करने हैं। बारूद का दूसरा सामान यहाँ यहाँ से जाते समय आपको मिल जाएगा। मीटिंग में विदेशी बास और दामोदर प्रसाद के अतिरिक्त 3 व्यक्ति शामिल थे। यह तीनों कुख्यात अपराधी थे। बदमाश के साथ हमें अपनी फीस बारूद के साथ हमें फीस वादे अनुसार एक धमाके के 1 लाख के हिसाब की पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन बात सेंटो और रानी मीटिंग में नहीं आए। उन दोनों को शहर में पश्चिम भाग धमाके करने थे, लेकिन उन्हें मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए था। उनके न आने से मुझे भी चिंता है। मीटिंग के बाद मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और उसी वक्त कोठी की फाटक पर धमाके की धमाका सुनकर मुख्य द्वार पर प्राण बाहर निकला। धाएं धाएं धाएं! यह सब क्या हो रहा है? पुलिस आ गई। और हथियार फेंक दो वरना सबको भून कर रख दूंगा। तभी हैंड्स अप। अमर, तुम ठीक हो? यस डियर। और अपने दोनों हाथ अपन अपने को दोनों दोनों ओर से गिरा देकर बदमाश हथियार फेंक दिए। आइए कमिश्नर साहब, यह रहा कमीना दामोदर प्रसाद और विदेशी कुत्ता इसके साथ मिलकर हमारे देश में आतंकवाद की जड़ को पानी देता था। देशद्रोही कमीने तड़ाक और नीचे तक खाने में गोला बारूद की और हथियार को सबके अपराध के सबूत है सर। थैंक यू अमर। इन बदमाशों को पकड़ाकर तुमने देश को बहुत सेवा की है। सुबह अमर अस्पताल में इंस्पेक्टर प्रधान से मिलने गया तो प्रधान को होश आ चुका था। मेरे अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया यारो। हम तो हमेशा ही हक अदा करते हैं प्यारे। वैसे तुमको गुंडों से पिट कर अपनी बहादुरी का हक अदा कर दिया। ओए मोटे, ज्यादा मत मत दिखा। तू अभी उठाकर घूसा एक घूसा। लड़ो मत। तुम दोनों बस तुम दोनों तो बस क्या कहते हैं उसे, वार, कुछ नहीं कहते। बेहुदा उदाहरण देकर हमारा अपमान मत कीजिए। समाप्त दोस्तों।